बीएचयू की छात्रा अर्चिता के न्याय की लड़ाई लड़ेगी करणी सेना। पीएचडी प्रवेश में अनियमितता को लेकर सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी है छात्रा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी अपनी टीम के साथ छात्रा से मिले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी अर्चिता सिंह को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में करणी सेना अपनी टीम के साथ शुक्रवार की दोपहर धरना स्थल पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एडमिशन को लेकर है। अर्चिता पीएचडी में अपने एडमिशन के लिए करीब 20 दिनों से परेशान है। उन्होंने फॉर्म और उससे संबंधित सारे कागजात दिए हैं। EWS प्रमाण पत्र के अलावा सारे कागजात हैं, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अर्चिता ने उन्हें बताया कि यहाँ के डीन अपने किसी खास को प्रवेश दिलाने के मकसद से अर्चिता को परेशान कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि अर्चिता को रिजेक्ट करके वह अपने करीबी को प्रवेश दिला सके। ऐसे मामलों से विश्व में खराब होगी बीएचयू की छवि। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो पूरे विश्व में इस विश्वविद्यालय की छवि खराब होगी। अपने प्रवेश के लिए ये छात्रा अकेले बलिया से आई है और न्याय की गुहार लगा रही है। वह सेंट्रल ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। यह इतने बड़े संस्थान के लिए शर्म की बात है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मुख्यमंत्री हफ्ते या 10 दिन पर एक बार यहाँ आ ही जाते हैं। मेरी मांग है कि बीएचयू प्रशासन बिना भेदभाव के अतिशीघ्र न्याय करे। आरएसएस से बड़ी है करणी सेना, नहीं माने तो आगरा जैसा होगा हाल। राकेश सिंह ने कहा कि यदि इस छात्रा को 24 घंटे में न्याय नहीं मिला, पूरे यूपी की करणी सेना बनारस में धरना प्रदर्शन करेगी। हमारा संगठन 27 राज्यों में और आरएसएस से भी बड़ा है। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो आगरा जैसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि छात्रा अर्चिता न्याय के लिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत लोकतांत्रिक ढंग से अपना पक्ष रख रही है। यदि इसकी भी बात नहीं सुनी जाएगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। करणी सेना अर्चिता की न्याय की लड़ाई में उसके साथ है। हम हर हाल में उसे न्याय दिलाने में उसकी मदद करेंगे। राकेश सिंह ने कहा कि इससे पहले छात्र शिवम के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। बात सिर्फ अर्चिता और शिवम की नहीं है, ये व्यवस्था का सवाल है। छात्रा के साथ भेदभाव हुआ है। शिवम सोनकर को तो न्याय मिल गया, लेकिन अब अर्चिता की लड़ाई जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हालत बहुत ही खराब है। वाइस चांसलर समेत यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को समझना चाहिए कि ऐसे कारनामों से विश्वविद्यालय की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है। इसलिए करणी सेना ने ये तय किया है कि वह अर्चिता को न्याय दिलाकर ही जाएगी। उधर अर्चिता से करणी सेना के लोगों के मिलने की खबर मिलते ही एसीपी भेलुपुर भी मौके पर पहुंचे और छात्रा से बातचीत की थी। से यहाँ पे मिलने आए हैं अर्चिता, इससे क्या मामला था? बराबर करो। देखिए, मामला पीएचडी में एडमिशन को लेकर के अर्चिता जी यहाँ पे आई थी और वो पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे परेशान है। उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, अपना सब कुछ जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने सबमिट किया। जो इनका रैंक होना चाहिए EWS में वो सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्चिता जी के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ के जो डीन हैं, VC हैं, उनके कोई अपने लोग हैं जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीएचयू के अंदर, बीएचयू जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित है कि बीएचयू का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के ज़माने में इस बीएचयू कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन अतिशीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। अभी बातचीत हुई है आपसे, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत मेरी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है, आकर के उन्होंने BC ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन टाल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से BC की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय कैसे होता है करणी सेना जानती। करणी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश की करणी सेना को इसी बीएचयू कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था बीएचयू में? जी। क्या लग रहा है ये आंदोलन और उस आंदोलन में, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, उस समय भी उसी मानसिकता के लोग थे। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, राजपूताना बोर्ड लगा हुआ था, बहुत पहले से लगा हुआ था जब ये कैंपस बना हुआ था। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उस बोर्ड को उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया। मैं संजोग से बनारस में था, मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी हिटलर शाही रवैया से बातचीत किया गया मेरे साथ।
मैंने उनको बोला कि मैं राकेश रघुवंशी बोल रहा हूँ, करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, नाम याद कर लो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर बोर्ड लगा देना, अन्यथा तुम झेल नहीं पाओगे, यहाँ का प्रशासन नहीं झेल पाएगा, न यहाँ बिल्कुल माहौल अलग हो जाएगा। प्रशासन नहीं माना, मुझे कैंपस में आना पड़ा। कैंपस में आकर के जब मैंने आंदोलन किया, जब चेतावनी दी, तो यही बीएचयू कैंपस जो कह रहा था कि बोर्ड नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर लगा करके दे दिया नया बोर्ड। इससे पहले भी एक छात्र बैठा था यहाँ पे पीएचडी में ही एडमिशन का मामला, जी, बीएचयू कह रहा था कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, अंतोगत्वा उसको एडमिशन दिया गया। क्या लग रहा है इसमें? देखिए, वही चीज़, संघर्ष का रास्ता संविधान में यही कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम सुनाएं कैसे। तो आज जो बच्ची ने जो ये रूप अपनाया है, जो बच्ची आकर के यहाँ पे बैठ करके अपनी बात रख रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आज इसकी बात केवल एक राकेश रघुवंशी नहीं, केवल करणी सेना नहीं, सर्व समाज के अंदर, ये पूरे प्रदेश नहीं देश में जा चुका है। एक बच्ची बीएचयू कैंपस के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। तो शिवम के साथ भी अत्याचार हुआ, एक शिवम और एक इसकी बात नहीं बच्ची की, कई ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, कई ऐसे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, कई ऐसे बच्चे, ये बच्चे ने तो संघर्ष कर लिया तो आज पता चल गया हमको आपको, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे यहाँ से निराश होकर के संघर्ष नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो ये बीएचयू के कंडीशन इसमें बहुत खराब है। बीसी साहब से कहना चाहते हैं इस कंडीशन को सुधार लीजिए। बीएचयू एक बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। बीएचयू का नाम अगर बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका नाम बदनाम होगा। और करणी सेना यहाँ पे आई है, इस बच्ची को न्याय दिला के जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो करणी सेना अपने तरीके से आपको मनवाएगी, लेकिन आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। आपने हवन भी किया करणी सेना से? यहाँ वाराणसी की जो करणी सेना और लोग हैं, तो यहाँ के सदस्य करणी सेना के, क्या आह्वान किया है हमने? मैंने यहाँ पे देखिए आह्वान एक किया है कि अगर इस बच्ची को 24 घंटे के अंदर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो पूरी उत्तर प्रदेश की करणी सेना यहाँ पे बनारस में धरना प्रदर्शन देगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम 27 स्टेट में हैं और 22 स्टेट में सक्रिय संगठन है। मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस से भी सबसे बड़ा संगठन है करणी सेना का। यहीं पे ला करके खड़ा कर देंगे। आगरा आपने देखा, आगरा में ही कर देंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इनके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।